Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue organic chemistry, chapter number 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. और अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली एल्डिहाइड कीटोन्स, और इसके भी हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमने कहा कि एल्डिहाइड कीटोन्स की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो अब से पहले जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी एन रिएक्शन. अब आज हम इससे नेक्स्ट सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो पढ़ रहे हैं कि यहाँ एन रिएक्शन होने के बाद एलिमिनेशन और हो जाए. ठीक है. तो ये पूरी क्या हो जाएंगी, एन एलिमिनेशन रिएक्शन. और उसके बाद तीसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, वो होगा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनका रिडक्शन. चलिए, तो आज एन के बाद में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन. और एन के साथ जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो देखिएगा कौन कौन सी होती हैं. देखिए, एडिशन, एन एडिशन, और उसके बाद में एलिमिनेशन. ये जो रिएक्शंस होती हैं ये होती हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर. क्या होता है, तो बेटा एक्चुअल में जो अमोनिया कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं सी डबल बॉन्ड हो, उनकी रिएक्शन जब हम अमोनिया या फिर अमोनिया के किसी डेरिवेटिव के साथ कराते हैं. ठीक है. तो मान लीजिए ये अमोनिया का कोई डेरिवेटिव है, अभी हम समझेंगे इसे. ठीक है. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अमोनिया यहाँ से ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड नेगेटिव बना, दोनों आकर के यहाँ से बॉन्डेड होंगे. पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, O नेगेटिव, कार्बन बिकम पॉजिटिव, हाइड्रोजन यहाँ, NH2 यहाँ. तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बनने वाला है. ठीक है. जिसमें C डबल बॉन्ड C और इस कार्बन के ऊपर तो बना के जुड़ जाएगा ये अमोनिया NHZ, और यहाँ जुड़ जाएगा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन. बनने वाले ये जो कंपाउंड है ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा. क्यों, क्योंकि बेटा सिंगल बॉन्डेड, कौन जुड़ गया, सिंगल बॉन्डेड इसके ऊपर ऑक्सीजन, En हाई इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे. तो इससे क्या होता है बेटा, इससे क्या होता है, दोनों अनस्टेबल होने लगते हैं ना, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ चला जाता है, यहाँ से बाहर, जिससे क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड NZ. इस तरीके से ये फाइनल आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है. तो कार्बोनाइल कंपाउंड आप रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, अमोनिया या डेरिवेटिव के साथ में, अमोनिया या उसके डेरिवेटिव से, अभी बात करेंगे इसके बारे में. तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ NH और एक और S, दैट इज NH2Z. ठीक है. H पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ से जुड़ेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, H जो था हाइड्रोजन वो कहाँ आ जाएगा, O पे, और N कहाँ पे जुड़ जाएगा, जा करके C पे, ये बनेगा. और ये इंटरमीडिएट जो बना ये अनस्टेबल होगा, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, नाइट्रोजन यहाँ से, तो अनस्टेबल होगा, वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर. ये आपका एडक्ट जो है ये बन जाएगा. दैट्स राइट. अब इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं. शॉर्ट में कैसे लिखते हैं कि अगर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड हो, रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं किसके साथ में, अमोनिया या फिर अमोनिया के किसी डेरिवेटिव के साथ में, तो वाटर जो है वो कहाँ चला जाता है, बाहर सीधा, और क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड NZ. ये जो एडक्ट प्रोडक्ट है ये बन जाता है. दैट्स राइट. तो चलिएगा अभी हम अमोनिया और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में बात करते हैं. देखिए बेटा, अमोनिया जो होता है उस अमोनिया को हम कैसे लिख सकते हैं. अमोनिया होता है एक्चुअल में फॉर्मूला NH3, और यहाँ N के ऊपर 1 2 3 हाइड्रोजन, दैट इज अमोनिया. अब अमोनिया के डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देना है, और उस हाइड्रोजन की जगह आपको कोई भी एटम या फिर ग्रुप आपको बॉन्डेड करना है. तो जिससे क्या बन जाएगा, NH2, और इसके ऊपर जुड़ेगा Z, दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव्स. दैट्स राइट. ऐड हट जाएगा, ये जो बना ये अमोनिया डेरिवेटिव. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जो अमोनिया डेरिवेटिव बनाया इसमें आप ये Z जो है ये आप क्या लेके आओगे. ठीक है. तो ये Z जो है ये कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर आपके पास में, अगर मैं कंबाइंड लिख दूँ सबको, ठीक है ना, तो देखिए आप समझ पाओगे, ये आपके पास है अमोनिया. अब आप क्या करते हैं, अगर इसका हाइड्रोजन जो है ये हटाते हैं
और इस हाइड्रोजन की जगह अगर आपने कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ा तो जो आपका डेरिवेटिव बनने वाला है वो बनेगा NH2R। दैट्स राइट, इट मीन्स RNH2 आपका बनेगा। और ये जो डेरिवेटिव बना है इसको हम कहते हैं अमाइन। दूसरा, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को हटाते हैं और उस हाइड्रोजन की जगह अगर आप OH ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो डेरिवेटिव जो बनेगा वो बनेगा NH2 के ऊपर OH। दैट्स राइट, NH2OH बनेगा। और नाम क्या होता है इसका? इसका नाम होता है OH को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल। और NH2 को कहेंगे अमाइन। दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और देखिएगा, यहाँ से H को हटाकर अगर हम एक NH2 ही लगा दें तो डेरिवेटिव बनेगा क्या? NH2NH2। दो अमाइन ऐसे कंबाइंड हो जाएंगे, NH2NH2। और ये जो हमारे पास डेरिवेटिव बना है, दिस डेरिवेटिव इज नोन एज हाइड्राजीन। दैट इज हाइड्राजीन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएं और हटा करके अगर हम यहाँ ये जोड़ दें तो क्या बनने वाला है? तो बेटा हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा NH2 और फिर हमने इसके ऊपर यही NH2 लगा दिया हाइड्राजीन वाला, लेकिन इस हाइड्राजीन के ऊपर फिर हमने बेंजीन और जोड़ दी। ठीक है, तो ये बन गया NH2NH। इतना तो हाइड्राजीन है और साथ में हमने बेंजीन और जोड़ी, दैट इज फिनाइल। तो इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजीन। दैट इज फिनाइल हाइड्राजीन। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं? फिर देखिएगा, ये जो फिनाइल हाइड्राजीन आपने बनाया, इस फिनाइल हाइड्राजीन के ऊपर आपको कुछ और जोड़ना है। देखिए क्या जोड़ेंगे आप? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यही फिनाइल हाइड्रोजन एज इट इज जोड़ते हैं N के ऊपर, ये सॉरी NH, और इसके ऊपर हमने जोड़ा है ये फिनाइल। ठीक है, लेकिन इस फिनाइल की ये जहाँ ये NH जुड़ा है दैट इज फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब ये जो सेकंड पोजीशन है, अगर इसके ऊपर हम NO2 जोड़ें और फोर्थ पे भी NO2 जोड़ें तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिएगा, इतना जो हिस्सा है दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपके पास जुड़ा दैट इज फिनाइल। ठीक है, और ये जो फिनाइल है, इस फिनाइल के ऊपर देखिएगा, 2 के ऊपर NO2 और 4 पे NO2, तो क्या है आपके पास? 2,4 डाइनाइट्रो। तो पूरा का पूरा जो कंपाउंड आपके पास बना है यहाँ से, ये है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। दैट इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसी को शॉर्ट में कहते हैं हम 2,4-DNP। दैट्स राइट, 2,4-DNP। उसके बाद एक और डेरिवेटिव है लास्ट जो कि आपको आना चाहिए, और वो जो डेरिवेटिव होता है उसमें क्या करना है आपको, यहाँ से इसका हाइड्रोजन हटा के इसके ऊपर आपको जोड़ना है यूरिया। दैट्स राइट, बस H को हटा के यूरिया जोड़ दीजिए। जैसे आप वहाँ से H को हटा के यूरिया जोड़ेंगे क्या बनेगा? NH2। ये हो गया। अब यहाँ से यूरिया जोड़ दीजिएगा। यूरिया क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यूरिया जोड़ दिया, दैट इज यूरिया। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंपाउंड बन गया है दैट इज सेमी कार्बेजाइड, दैट इज सेमी कार्बेजाइड। इस तरीके से ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। ये खुद अमोनिया, दैट इज सल्फ अमोनिया, और ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स। आपको सारे डेरिवेटिव याद होने चाहिए 1 by 1। दैट इज नंबर 1 अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और लास्ट इज सेमी कार्बेजाइड। दैट्स राइट। इस तरीके से ये 6 के 6 अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। सबका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलिए
अब बारी बारी से इनकी रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं खुद अमोनिया के साथ में, दैट्स राइट। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन आपको लेना क्या है, आपको लेना है कार्बोनाइल कंपाउंड C+O, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड। रिएक्शन किससे कराना है, अमोनिया से। हालांकि रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, पहले एन रिएक्शन फिर एलिमिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल जाता है, तो आप एक ही स्टेप में सीधा काम करा सकते हैं। वाटर कहाँ चला जाएगा बाहर, क्या बनेगा C+NH। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम कहते हैं इमीन। अब यहाँ से आपने क्या लिया है वो देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एसीटैल्डिहाइड ले लिया, दैट्स राइट, तो ये है एसीटैल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन आपने खुद अमोनिया के साथ करा दी, वाटर बाहर गया, ये बन गया। और ये जो बना है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसीटैल्डिमीन, एसीटैल्डिमीन कहेंगे, ठीक है, दैट इज एसीटैल्डिमीन। एसीटैल्डिहाइड से बनने वाली इमीन एसीटैल्डिमीन, ठीक है, एसीटैल्डिमीन बन गई है। ऐसी फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल्डिमीन बन जाएगा, और एसीटोन से कराओगे तो एसिटिमीन बन जाएगा। अब ये तो अमोनिया के साथ हो गई। अब हम रिएक्शन कराते हैं अमाइन के साथ। तो आपने क्या किया, बस इस H को रिमूव करके R लगा दिया, दैट इज अमाइन। अमाइन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो अमाइन के साथ रिएक्शन कराने पर जो कुछ भी बनेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिफ बेस, दैट इज सिफ बेस। उसके बाद जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोक्सिल अमाइन से। तो अब आपने क्या किया, ये आपने लिया है एसीटैल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करा रहे हो। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि C+O कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोक्सिल अमाइन से NH2OH, ठीक है। वाटर कहाँ चला जाएगा, वाटर जाएगा बाहर, क्या बनेगा C+NOH। जो भी यहाँ से बना है दैट नॉन एज ऑक्साइम, ऑक्साइम बनेगा बस, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन कराओगे तो वाटर बाहर जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ऑक्साइम। बस यहाँ से सीखना क्या है बेटा, एसीटैल्डिहाइड लिया है तो जो प्रोडक्ट आपका बना उसको हम बोलेंगे एसीटैल्डोक्साइम, दैट इज एसीटैल्डोक्साइम। अगर आपने यहाँ से कीटोन या एसीटोन लिया, दैट इज एसीटोन। और अब आपने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, दैट्स राइट। वाटर कहाँ जाएगा बाहर, क्या बनेगा CS3 CH3 दैट इज एसीटोन ऑक्सिम, दैट इज एसीटोक्साइम। बस ये नाम आपको लिखना आना चाहिए। एसीटोन से बनने वाला ऑक्साइम दैट इज एसीटोक्साइम, एसीटैल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइम दैट इज एसीटैल्डोक्साइम। चलिए अब देखो नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बस C+O आपके पास है, रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहे हो। हाइड्रोजन क्या होता था, 2 अमोनिया को जोड़ते थे, दैट इज हाइड्रोजन। रिएक्शन होगी, वाटर कहाँ चला जाएगा बाहर, क्या बनने वाला है C+NH2। ये आपका ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट बनेगा ना दैट नॉन एन हाइड्राजोन, दैट इज हाइड्राजोन, याद रखें, ठीक है। तो ये आपके पास में एसीटैल्डिहाइड, दैट इज एसीटैल्डिहाइड। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, हाइड्रोजन से करा रहे हो, ठीक है। तो वाटर कहाँ गया बाहर, जो बनेगा दैट इज हाइड्राजोन, दैट इज हाइड्राजोन। लेकिन एसीटैल्डिहाइड से कराया तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटैल्डिहाइड हाइड्राजोन, दैट इज एसीटैल्डिहाइड हाइड्राजोन। बेंजल्डिहाइड से करा रहे तो बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है। उसी तरीके से आप ये आपने लिया, रिएक्शन कर किससे करा रहे हो, फिनाइल हाइड्रोजन से। तो ये आपके पास एसीटैल्डिहाइड है, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे, वाटर बाहर गया, जो बना दैट इज फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये बन गया एसीटैल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। और ये आपके पास में, अच्छा ये चीज़ समझ लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो और रिएक्शन अगर आप करा देते हैं किसके साथ, 2,4-DNP से, ठीक है। तो 2,4-DNP जो होता है बेटा, इसको हम ब्रैडी रिएजेंट भी कहते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करते ना, तो जो कंपाउंड बनता है वो एक्चुअल में येलो प्रेसिपिटेट बनता है,
ठीक है। तो अगर कोई भी कंपाउंड आपके पास हो उसमें अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2,4-DNP से रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो अब अगर मैं आपको कोई अननोन कंपाउंड दे दूं और मैं आपको कहूं कि बताइए इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अननोन जो कंपाउंड है आपका उसके अंदर 2,4-DNP डालेंगे। अगर 2,4-DNP के साथ में वो येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, इसका मतलब उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, और येलो प्रेसिपिटेट नहीं बना, इट मीन्स इट नॉट कंटेन एनी कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जो रिएक्शन है 2,4-DNP वाली, ये येलो प्रेसिपिटेट बनाती है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में केवल, तो इसलिए ये कार्बोनाइल ग्रुप के टेस्ट में काम आती है रिएक्शन, दैट्स राइट। तो ये आपके पास में कार्बोनाइल ग्रुप 2,4-DNP से आपने रिएक्शन करा दी है। वाटर कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ से बाहर चला गया और ये बन गया, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से रिएक्शन कराइए तो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा और इसका बनेगा येलो प्रेसिपिटेट, दैट्स राइट। चलिए, तो हमने कितने डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा दी है, 5 डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा दी है। अब रिएक्शन है लास्ट डेरिवेटिव, और लास्ट डेरिवेटिव कौन सा है, देखिएगा ये रहा। 2,4-DNP डेरिवेटिव्स आर येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड्स। सॉलिड्स का मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, जनरली येलो ही बनता है। यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप के डिटेक्शन में काम आता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज सेमी कार्बाजाइड के साथ में रिएक्शन, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड के साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है सेमी कार्बाजाइड वाला, ठीक है। क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे, वेरी इजी। देखो बेटा, सेमी कार्बाजाइड तो आपको याद होगा क्या होता था, सेमी कार्बाजाइड में ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये NH2, अब NH2 पे आपको यूरिया जोड़ना है, ठीक है। यूरिया में क्या होगा, NHCO NH2, दैट्स राइट। रिएक्शन कराओगे दैट इज सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। AN होगा, पहले ऐड होगा, फिर एलिमिनेशन होगा, वाटर बाहर गया, क्या बनेगा, C+N, फिर NH, फिर C+O NH2, दैट्स राइट। अब ये जो प्रोडक्ट आपका बना है सेमी कार्बाजाइड से, दैट इज सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से जो बना सेमी कार्बाजोन बनेगा, दैट्स राइट। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है वो सुनिएगा। जो CBSE में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपकी NCERT बुक में जो क्वेश्चन है और जो एग्जाम में पूछा गया वो ये है कि भाई आपके पास में कार्बोनाइल ग्रुप है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। चलिए, तो मैं आपको कह रहा था कि CBSE में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपके पास सेमी कार्बाजाइड है, ठीक है, तो ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप C+O रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, सेमी कार्बाजाइड के साथ। अब एक बार सेमी कार्बाजाइड में देखिएगा, ये आपके पास NH, ये C+O। अब इसके पास में एक तो यहाँ NH2 है, दैट इज, और एक यहाँ NH2 है। अब क्वेश्चन यही है कि सेमी कार्बाजाइड जो होता है बेटा उसके अंदर दो NH2 ग्रुप होते हैं। सेमी कार्बाजाइड कंटेंट 2 NH2 ग्रुप्स, 2 NH2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन इस कार्बोनाइल के ग्रुप के साथ में कौन सा NH2 रिएक्ट करेगा, ये वाला ये वाला। पहली बात तो दोनों क्या सेम है, दोनों सेम नहीं है। देखिएगा ये NH2 जो है ये N पे बॉन्डेड है, ये NH2 C पे बॉन्डेड है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये वाला रिएक्ट करेगा N के ऊपर बॉन्डेड है या ये वाला रिएक्ट करेगा। सेमी कार्बाजाइड हैव 2 NH2 ग्रुप, विच NH2 ग्रुप रिएक्ट विद कार्बोनाइल ग्रुप, कौन सा रिएक्ट करेगा। तो आपको याद रखना है बेटा कि यहाँ पर हमेशा ये वाला जो NH2 होता है ना N पर बॉन्डेड है, यही इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये नहीं करता। वाई, क्यों नहीं करता रिएक्ट, क्योंकि बेटा जब C+O के साथ NH2 होता है ना तो यहाँ रेजोनेंस होता है। कैसा रेजोनेंस होता है बेटा, तो C+O ये NH2, ठीक है। तो कंडीशन आपको याद है ना रेजोनेंस की, A+B आगे C पे लोन पेयर रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इट नेगेटिव इट पॉजिटिव, और ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, जिससे क्या होगा O नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये NH2। तो N क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको देता है, जिससे डबल बॉन्ड और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से रेजोनेंस करता है।
तो ये NH2 डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस करता है ना, जिससे इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अरे जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर ही नहीं पाएगा। इट मीन्स दिस नाइट्रोजन कांट बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो NH2 है ना, ये रेजोनेंस नहीं करता। और आपको पता है कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है, कार्बोनाइल, उसमें तो कौन सी रिएक्शन होती है, AN, उसमें तो C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और कार्बन पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ता है। दैट्स राइट। और न्यूक्लियोफाइल की तरह केवल ये एन बिहेव कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इसलिए ये वाला जा करके। अच्छा ये नहीं करेगा क्या, नहीं भाई ये भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो इसके साथ रेजोनेंस करेगा बेटा, दोनों रेजोनेंस करते हैं। ठीक है, तो ना तो ये रिएक्ट करेगा ना ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ओनली ये NH2 जो है यही रिएक्ट करेगा इसके साथ में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट सेमी कार्बेजाइट। ठीक है, तो 2 NH2 ग्रुप है बट ओनली 1 H2 ग्रुप रिएक्ट विद कार्बोनाइल ग्रुप। Explain why, because second NH2 bonded on C double bond O and it take participate in resonance, therefore a positive charge is created on that NH2 group and hence this nitrogen can't behave like nucleophile. Okay, चलिएगा, तो ये आपके पास में एग्जाम्पल हो गया, वो जर्नल पॉइंट हो गया था। ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, ये सेमी कार्बेजाइड है, वाटर बाहर गया, 2 NH2 हैं, लेकिन ये NH2 रिएक्ट नहीं करेगा ना ये दिस NH2 रिएक्ट, वाटर बाहर जाएगा, सेमी कार्बेजोन बन जाएगा आपका। चलिए, इस तरीके से हमने रिएक्शन पढ़ी। कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, 2 टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ ली। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, 2 टाइप के रिएक्शन में पहला पढ़ा AN, फिर दूसरी हमने पढ़ी AN साथ में एलिमिनेशन, और ये होंगी अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ में। अब आता है नंबर 3, थर्ड टाइप की रिएक्शन, और वो कौन सी होती है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन जो ग्रुप है उनका रिडक्शन। अब रिडक्शन हमने कहीं पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से मैं एक बार आपको बता दूं। कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास में है, ठीक है बेटा, ये कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास है, किसका आप रिडक्शन कराते हो बेटा, रिडक्शन किसी का भी कराओ, रिडक्शन कराने के लिए हमेशा आपको रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो भी डालोगे उससे हमेशा क्या मिलेंगे, 2H, और 2H आकर के रिएक्ट करेंगे, और 2H हमेशा वीक जो बॉन्ड होता है बेटा उसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक करेंगे एक एक वैलेंसी वैकेंट होगी, एक H इस पे एक H इस पे, क्या बनने वाला है, CHOH। ये लो, अब देखिएगा इसका रिडक्शन हुआ 2H से वेरी इजीली, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है। अब C और OH जो है ऑक्सीजन, उसमें सिग्मा बॉन्ड, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका रिडक्शन इजीली नहीं होता। ठीक है, अल्कोहल का रिडक्शन इजीली नहीं होता। इसलिए अगर आपने कोई स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट डाला, स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट आपने डाला, तो वो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट इसका फर्दर रिड्यूस कर देता है बाई 2H, और 2H आकर के इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से एक H यहाँ एक H यहाँ, और क्या बनेगा, CH2 और वाटर। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, अगर इसका रिडक्शन बाई 2H होगा तो बनेगा आपका CHOH। इट मीन्स बाई 2H जब होगा रिडक्शन तो बनेगा एल्कोहल। ठीक है, और अगर 2H और आ जाए, दैट्स राइट, तो अगेन रिडक्शन होगा, और फिर जो बनेगा आपका वो बनेगा एल्केन या हाइड्रोकार्बन। दैट्स राइट। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका रिडक्शन अगर बाई 2H होता है और बाई 4H होता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। बाई 2H इससे जो बनेगा वो बनेगा एल्कोहल, और बाई 4H इससे जो बनेगा वो बनेगा एल्केन। दैट्स राइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम इसका रिडक्शन कराते हैं, और पहले जो रिडक्शन है वो किस में है, देखिएगा रिडक्शन कराना है। फर्स्ट जो रिडक्शन है वो देखिएगा रिडक्शन टू एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में रिडक्शन कराना है, बाई 2H होगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है, रिड्यूसिंग एजेंट डालना है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल, आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, कौन सा, NaBH4। आपको पता है NaBH4 तो स्पेशली होता है इनके लिए, ये तो और किसी का करता ही बहुत कम था, स्पेशली होता है इनके लिए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला डाल सकते हो, वो कौन सा था, LiAlH4। दैट्स राइट। या फिर आप कैटालाइटिक
हाइड्रोजनेशन करा सकते हो, H2 साथ में निकेल को, प्लेटिनम को या पैडेलियम को डाल दीजिए। या फिर आप इसका बो ब्लॉक रिडक्शन भी करा सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, सोडियम और साथ में C2H5OH डालना है। तो ये सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा। ये चारों के चारों जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा, ये इस कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं बाई 2H, दैट्स राइट। और 2H आकर के जब भी यहाँ पाई बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्डेड होगा, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा एल्कोहल बनेगा, दैट्स राइट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा, NaBH4 या LiLH4 या फिर कटालाइटिक हाइड्रोजन या फिर Na+ C2H5OH, ये चारों के चारों जो हैं ये क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। और एल्कोहल भी क्या बनाते हैं देखिएगा, एल्डिहाइड का कराओगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा और कीटोन का कराओगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। जैसे ये एल्डिहाइड है, इसका रिडक्शन कराओगे 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ये कीटोन है, इसका कराओगे 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल स्ट्रक्चर बना करके एक्सप्लेन करूँ। एल्डिहाइड है, सपोज कीजिए एसीटैल्डिहाइड है, CH3CHO, ये लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट आपने डाल दिया NaBH4, ठीक है, किससे रिडक्शन होगा भाई 2H आकर के पाई को ब्रेक करेगा, एक H यहाँ, व्हाट विल फॉर्म्ड हियर, CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर आपने लिया कीटोन, कौन सा कीटोन ले रहे हैं, आपने लिया ये, दैट इज एसी वाला टोन, दैट इज एसीटोन, दैट्स राइट। अब आपने इसका रिडक्शन कराया, क्या आपने यहाँ से यूज किया, सपोज कीजिएगा LiAlH4, ठीक है, कितने H मिलेंगे, 2, दोनों आकर के इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक यहाँ, ठीक है। क्या बनने वाला है बेटा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CHOH CH3, दैट इज प्रोपेन 2-ऑल। चलिए, ये हो गया है रिडक्शन। रिडक्शन होने के बाद में अभी तो एल्कोहल में हुआ, अब हम एल्कोहल की बजाय हम कराएंगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, सेकंड दूसरे वाला, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन में, ठीक है, या फिर आपको एल्केन में कराना है, ठीक है। तो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है C+O और उसको चाहे वो अब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, और उसको C+O को किस में कराना है, CS2 में कराना है, ठीक है। अब CS2 में कराना है तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, आपको हाइड्रोकार्बन में कराना है तो किससे होगा भाई, 4H से। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये 4H हम कहाँ से लेके आए, तो बेटा ये जो 4H है ना, ये 4H हम 2 तरीके से ला सकते हैं। कैसे कहाँ से ला सकते हैं, नंबर 1, पहला जो तरीका है वो होता है बाई क्लीमेंशन रिडक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लीमेंशन रिडक्शन के द्वारा। तो क्लीमेंशन में क्या कराते हैं बेटा, क्लीमेंशन में देखिएगा जो C+O कार्बोनाइल ग्रुप लिया, इसके ऊपर आपको डालना पड़ता है जिंक अमलगम, और साथ में डालते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, ठीक है। जिंक अमलगम क्या होता है, जिंक अमलगम ZnHg अलॉय, दोनों मेटल्स हैं अलॉय, और साथ में डालेंगे कंसंट्रेटेड HCl। क्या होगा देखना, जिंक है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ZnCl2 यहाँ से H मिलने वाला, Hg भी Cl के साथ रिएक्ट करेगा, H मिलने वाला। तो इस तरीके से यहाँ आपको 4H मिलेंगे। अब बताइए 4H से तो क्या होता है, पहले 2H फिर 2H, वाटर बाहर, दोनों H यहाँ, और क्या बनेगा, बनेगी एल्केन साथ में वाटर, दैट्स राइट, दैट इज क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स क्लीमेंशन के हम बहुत इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं इनको, जैसे CH3CHO, ठीक है, ZnHg जिंक अमलगम HCl 4H क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ रिडक्शन करेंगे। बताइए आपको क्या करेंगे, CH3CH+O, पहले 2H क्या बनेगा, CH3CH2OH, फिर अगेन 2H, यहाँ से एक यहाँ क्या बनेगा, CH3 साथ में वाटर, ठीक है, इथेन। एसीटोन से भी यही होगा, यहाँ रिएक्शन होगी C+O एक ऊपर, ठीक है, वाटर बाहर जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, प्रोपेन आपकी बन जाएगी। ये आपके पास एसीटोफिनोन है एरोमेटिक के अंदर, तो ZnHg कितने H आने वाले, 4, तो सीधा भी आप करा सकते हैं, 4H में से क्या होगा देखना, 2H इसके साथ वाटर बना के और 2H यहाँ CH2 पर, ठीक है, तो CH2 CH3
इथाइल बेंजीन आपकी बन जाएगी। दीज आर क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए, क्लीमेंशन के अलावा एक और पैटर्न होता है और उसे हम कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी करा सकते हैं, लेकिन अब की बार जो सेकंड जो तरीका है कराने का एल्केन बनाने का क्लीमेंशन के अलावा, दूसरा होता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। दैट इज वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ सकता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, बट क्लीमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या कराते हैं बेटा, इसके अंदर आपको क्या करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है और जिसमें एल्डिहाइड कीटोन होगा उसको CH2 में रिड्यूस कराना है। लेकिन पहले आपको क्या कराना है, ट्रीटमेंट विद हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करानी है। देखिएगा, तो आपको क्या करना है, C+O लेना है, रिएक्शन कराना है हाइड्रेजीन से। हाइड्रेजीन क्या होता है, NH2 से। दैट्स राइट। वाटर कहाँ चला जाएगा, वाटर चला जाएगा बाहर। क्या बन जाएगा, बनेगा C+NH2। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिएगा, अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन बना है इसको क्या करना है, बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिएगा और या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में डालना है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल डाल करके इसे हीट करेंगे तो क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा बेटा और यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगी और दोनों HCH2 पे आ जाएंगे। तो देन CH2 इट मीन्स एल्केन और N2 एस्केप, हो गया एल्केन। या लीजिए, इस तरीके से हम इसका एल्केन में रिडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लिखना चाहे तो कर सकते हैं कि अगर आपके पास CH3CH दैट इज एसिटल्डिहाइड, रिएक्शन पहले किससे कराना है, विद हाइड्राजीन। ठीक है, वाटर कहाँ जाने वाला है, बाहर। क्या बनने वाला है, CH3CH NH2। ठीक है, अब इसको हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये लीजिए, N2 कहाँ चली गई, बाहर, दोनों H वहाँ गए, क्या बन गया, CH3 दैट इज ईथेन। इट इज वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इस तरीके से हमने जो एल्डिहाइड कीटोन से बेटा उनका हमने करा दिया है रिडक्शन। रिडक्शन भी दो टाइप का, इन एल्कोहल इनटू एल्कोहल एंड इनटू हाइड्रोकार्बन और एल्केन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस करेंगे इनका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराई हमने। अमोनिया के डेरिवेटिव्स आप देख सकते हैं, हमने ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स पढ़े और सबका हमें नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अमाइन से रिएक्शन करेंगे इमीन बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्सीन बनेगा, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजॉन बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजॉन बनेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजॉन बनेगा, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजॉन जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा। 2,4-DNP टेस्ट में काम आने वाला है। ठीक है, चलिएगा, सेमी कार्बेजाइड जो होता है बेटा उसके अंदर 2 NH2 होते हैं, बट उसमें से रिएक्ट जो है वो 1 NH2 ही करता है। कौन सा करेगा वो मैंने बता दिया। फिर रिडक्शन जो होता है बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड का, वो या तो एल्कोहल में होता है या एल्केन में होता है। डिपेंड करेगा कि अगर आप 2H से करा रहे हैं तो एल्कोहल बनेगा, 4H से एल्केन या हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, 2H हम कहाँ से ला सकते हैं भाई, NaBH4 LiLH4 H2+ निकल प्लेटिनम पैलेडियम और Na+C2H5OH से। 4H कहाँ से लाना है, 4H जो होता है बेटा वो हम लाते हैं बाई क्लीमेंशन रिडक्शन से या फिर बाई वोल्फ-किश्नर रिडक्शन से। ओके, थैंक यू।